नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हमारा 8वां दिन है फॉरगिवनेस सेशन का और आज हम अभी 40 मिनट फॉरगिवनेस करने के बाद डिस्कस करेंगे संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में। क्या हमारे पितामह कहते हैं संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में? आज हमारा ये डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले सभी कोई हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके, आंखों को बंद करके, चश्मों को उतार के पूरी तरह से अपना ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित कर लीजिए। चश्मे उतार लीजिए दोस्तों। जिसने पानी नहीं रखा है अपने पास वो थोड़ा सा पानी रखिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए ताकि जो भी एनर्जी हम इस सत्र में लेंगे उस एनर्जी को अपने शरीर में ठीक से एसिमिलेट कर पाएंगे। सभी कोई ध्यान की अवस्था में बैठ के पूरी तरह से अपने आप को सेटल करेंगे। अपने आप को समर्पण करेंगे। सारे मास्टर्स का आह्वान करेंगे। पितामह का आह्वान करेंगे। महाअवतार बाबा जी का आह्वान करेंगे। परमहंस योगानंद जी का आह्वान करेंगे। बुद्ध भगवान का आह्वान करेंगे। सेठ मास्टर्स, व्यास मास्टर्स, सप्त ऋषि मंडल, सैकड़ों सैकड़ों एस्ट्रल और असेंडेड मास्टर्स, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड गणेशा, अपने स्पिरिट गाइड्स का आह्वान करेंगे। अपने हायर सेल्फ को इनवाइट करेंगे। गोल्डन एस्ट्रल पिरामिड को हम इनवाइट करके उसको अपने सर के ऊपर प्लेस करेंगे। हीलिंग एनर्जेटिक क्रिस्टल्स को इनवाइट करेंगे। अन्य प्लैनेट्स के जितने भी मास्टर्स हैं जो हमको नॉन फिजिकल रूप में
हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमारी उन्नति के लिए काम करते हैं, हमारे सोल के ग्रोथ के लिए हमेशा मदद करने में तत्पर रहते हैं। इन सारे मास्टर्स को हम कभी एक्नॉलेज नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है हमारे जीवन में। उन सब का हम आह्वान करेंगे, तहे दिल से उनके लिए आभार प्रकट करेंगे। सारे एंजल्स और आर्क एंजल्स के रेल्म्स को हम आह्वान करेंगे और ग्रैटिट्यूड देंगे। ये सारे मास्टर्स हमारे साथ हमारे बीच बैठकर ध्यान कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा को महसूस करेंगे, अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। आंखों को हल्का कीजिए, कंधों को ढीला छोड़िए। इस अहंकार से खुद को मुक्त करेंगे जो हम अपने कंधों पे लिए बैठे हैं। अपने कर्ता भाव से मुक्त होंगे और अपने आप को एक साक्षी के रूप में हम यहाँ पर देखेंगे। जो भी ये प्रोसेस हमारे साथ होगा उसको सिर्फ एक साक्षी के रूप में देखेंगे। पूरे दिन भर में जिस भी कार्य को हम करते हैं या जो भी कार्य हमारे द्वारा संपन्न होती है, अगर उसमें से हम अपने कर्ता भाव को निकालकर उसको साक्षी भाव से देखें तो हर क्षण ध्यान है, हर क्षण मेडिटेशन है। जरूरी नहीं सिर्फ आंखों को बंद करके सांसों पे ध्यान दिया जाए। सारे दिन की दिनचर्या में अगर हर क्षण हम अवेयरनेस के साथ प्रेजेंट मोमेंट में अपने कार्य को पूरे मन से पूरी तरह से उसमें डूब कर करें और कर्ता भाव को हटाकर सिर्फ और सिर्फ साक्षी भाव का रूप रखें तो सारा दिन ध्यान में बीतेगा, सारा दिन एक मेडिटेशन होगा। फ्रेंड्स, सबसे आसान तरीका है कॉस्मिक ऊर्जा को अपने अंदर भरने का। दिन भर के कार्यों को साक्षी भाव से देखें और इस ऊर्जा को महसूस करें। ध्यान में बैठ जाइए दोस्तों। फॉरगिवनेस स्टार्ट करने के पहले हमको कम से कम 10-15 मिनट चाहिए सेटल होने के लिए। मन को शांत कर लीजिए, समर्पित कर लीजिए।
अगर हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, उसके जीवन के दुख हमसे देखे नहीं जाते और हम उसको ध्यान में लाना चाहते हैं, लेकिन किसी हालत में वो ध्यान में नहीं आ पाता, तो उसके कर्मों के साथ साथ ये उसका अहंकार भी है। जब तक वो अहंकार मुक्त नहीं हो जाता, वो ध्यान में नहीं आ पाएगा। कुछ लोग यहाँ बैठकर सोच रहे हैं कि काश ये जो शांति मुझे महसूस हो रही है, ये मेरे इस परिवारजन के साथ मैं शेयर कर पाती। काश वो समझ पाते कि ये क्या हो रहा है और ये कितना ज़रूरी है उनके लिए। तो दोस्तों, इस ख्याल को अपने मन से हटा दीजिए, क्योंकि उनकी सोल जर्नी में, उनके अहंकार की जर्नी में, उनके इग्नोरेंस की जर्नी में, उनके अज्ञानता की जर्नी में हम कुछ नहीं कर सकते। चाहे वो हमारे कितने ही अजीज हों, चाहे वो हमारे कितने ही करीब हों, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी सोल जर्नी पर काम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपके मन में ये विचार आया है, तो आप ज़रूर उनको बहुत सारा प्यार और पॉजिटिव एनर्जी भेजिए और इस यूनिवर्स को प्रार्थना कीजिए कि उसको सद्बुद्धि दे। बस इतना ही हम कर सकते हैं उनके लिए, चाहे उनके दुखों के लिए हमको कितना भी दुख हो। तो जो चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं, उसके लिए क्यों सोचना और अपनी एनर्जी को डिप्लीट करना। क्योंकि अगर आपकी एनर्जी हाई होगी, तो आप उनकी लाइफ में अगर प्रेजेंट होंगे, तो आप कम से कम अपनी एनर्जी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी एनर्जी से, आपकी ऊर्जा से उनको बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उनके बारे में चिंता कर कर के, उनके बारे में सोच सोच के, अगर आप अपनी भी एनर्जी को कर देते हैं, तो ना तो वो खुद अपने लिए एनर्जी ले पाएंगे, ना आप उनके कोई काम आ पाएंगे। इससे बेहतर तो ये होगा कि कम से कम आप अपनी एनर्जी को ऊंची रखिए, आप अपने आप को ऊर्जा से भरपूर रखिए।
पूरी समर्पण भाव के साथ मन में आभार के साथ इतने सारे एस्ट्रल और असेंडेड मास्टर्स के बीच में, उनकी प्रेजेंस में आज हम ये फॉरगिवनेस का सेशन कर रहे हैं, जिसमें अपने जीवन के हर चैलेंज के लिए, हर दुख के लिए, हर दुविधा के लिए हम माफीनामा मांगेंगे। मन में आभार और समर्पण बहुत पावरफुल। इसमें इतनी शक्ति है कि हमारे पूरे जीवन को ये उलट के रख दे, बदल के रख दे, खुशी से भर दे। सबसे पहले हम इनवाइट करेंगे अपने हायर सेल्फ को और उसको ध्यान में बैठाएंगे। विजुअलाइज कीजिए अपनी हायर सेल्फ को और ध्यान में बैठे हुए देखिए कितना सुकून मिलता है अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होकर। वो ही है जो बिना रुके, बिना थके, अनंत तक हमारे साथ है। हम हमेशा उसके सपोर्ट से घिरे रहते हैं, उसकी गाइडेंस से घिरे रहते हैं। बस हमें समय नहीं होता ये आंखें बंद करके ये गाइडेंस को ले लें, क्योंकि हम बहुत व्यस्त होते हैं बाहर की दुनिया से सारा इंफॉर्मेशन लेने में, बाहर की दुनिया में अपने आप को पूरी तरह से डुबो देने में। इसलिए जो अपने हायर सेल्फ की पावरफुल गाइडेंस, लव और सपोर्ट है, इससे हम वंचित रह जाते हैं। उसके पावर को फील करेंगे, उसको ध्यान में बैठाएंगे, उसको एक्नॉलेज करेंगे, उसके लिए आभार प्रकट करेंगे और उसको ये कहेंगे कि आज के बाद हम हमेशा खुले दिल से उसकी हर गाइडेंस का स्वागत करेंगे और उस पर अमल करेंगे, क्योंकि वही हमारे जीवन में सबसे उत्तम और सही गाइडेंस होगी। अगर हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर हर डिसीजन लेते हैं, कभी भी जीवन में गलत नहीं होंगे। कोई भी डिसीजन गलत नहीं होगी। किसी भी बाहरी एंटिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। हमारे अंदर खुद में ये पावर है, ये शक्ति है कि हम अपनी हर डिसीजन को सही ले सकें। अपनी जर्नी को हम खुद तय कर सकें। हमारे साथ हमारे स्पिरिट गाइड्स और हायर सेल्फ हमेशा रहते हैं 24 घंटे। हम कभी भी उनसे कोई भी मदद मांग सकते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं हमारी मदद करने के लिए।
अब ज़रा उस इंसान के बारे में सोचिए जिसने आपके जीवन में सबसे ज़्यादा चैलेंज क्रिएट करके रखी है। उसके हायर सेल्फ को इनवाइट करिए फ्रेंड्स। और उसको ध्यान में बैठाइए। उसको थोड़ा सा प्यार भेज दीजिए दोस्तों। हमारी आत्मा की उन्नति के लिए उसने कितना नेगेटिव रोल लिया है हमारे जीवन में। इतना आभार हम उसके लिए प्रकट करें उतना कम है, क्योंकि अगर वो हमारे लाइफ में चैलेंज बनकर नहीं आता तो ना हमारी लेसन हम सीख पाते, ना हमारे कर्म कटते, और ना ही हम टूटकर बिखर कर ध्यान में आने के लिए प्रेरित होते। इसके अलावा और जितने भी लोग जो कि आपको लगता है आपके जीवन में चैलेंजिंग है, जिनसे डील करना डिफिकल्ट है, जिनसे आपका जीवन दुखी है, जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, जिनसे डील करना आपको नहीं आता, उनके व्यवहार का कारण आपको नहीं समझ आता, उन सभी लोगों के हायर सेल्फ्स को एक एक करके ध्यान में आमंत्रित करेंगे और उनको ध्यान में बैठाएंगे। चाहे वो हमारे दोस्तों में से कोई हो, चाहे ऑफिस में, चाहे किसी ने धन लूटा हो, चाहे धोखा दिया हो, चाहे प्रेम किया हो, किसी भी तरह से अगर उसने आपका दिल दुखाया है और आप परेशान हैं उसके व्यवहार से, तो उसकी हायर सेल्फ को इनवाइट करके ध्यान में बैठाइए दोस्तों।
अब हम सबसे पहली माफी उस यूनिवर्स से, उस ब्रह्मांड से जिसको हम ईश्वर कहते हैं, उससे मांगेंगे। अगर हमारे शरीर में कोई भी रोग है, कोई भी तकलीफ है, हमें नहीं पता कि हमने क्या कर्म किए हैं जिसके कारण इस रोग को, इस तकलीफ को हमने अपने शरीर में मैनिफेस्ट किया है, तो हम उस यूनिवर्स को अपने हर गलत कार्य के लिए, अपने हर गलत कर्म के लिए, चाहे वो कर्म से हो, मन से हो या सोच से हो, किसी का दिल दुखाया हो, किसी के प्रति गलत व्यवहार किया हो, किसी के पैसे ले लिए हो, किसी को धोखा दिया हो, किसी का दिल तोड़ा हो, हर उस गलत चीज के लिए हम उस यूनिवर्स को, उस ब्रह्मांड को माफी मांगेंगे। माफ कर दो हमें, माफ कर दो मुझे मेरी हर अज्ञानता के लिए, अपने लक्ष्य को ना जानकर, अपने राह से हटकर इस गलत राह को पकड़ने के लिए, अपनी डिविनिटी को ना पहचानने के लिए, अपनी सीख को ना पहचानने के लिए, अपनी हर इग्नोरेंस के लिए माफ कर दीजिए मुझे। आज के बाद मुझे पता चल गया है कि मेरे जीवन की हर परिस्थिति मेरी ही क्रिएट की हुई है, मेरी ही वजह से है। मैंने अपने ही भाव से, अपने ही कर्मों से और अपनी ही सीख लेने के लिए, अपनी ही आत्मा की उन्नति के लिए हर सिचुएशन को क्रिएट किया, हर चैलेंज को अपनी लाइफ में चुनकर लाए हूँ। लेकिन इस बात को ना समझते हुए मैंने आपको कोसा, मैंने अपने जीवन को लेने की भी कोशिश की, मैंने दूसरों को कोसा, बद्दुआ दी, आभार में ना रहकर सदा कंप्लेन मोड में रही। इतना सुंदर जीवन, इसके लिए कभी आभार ना प्रकट करके हमेशा इसकी शिकायत करती रही, औरों को भी और खुद से भी हमेशा लो फ्रीक्वेंसी में रही। इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। अब हम दूसरी माफी खुद से मांगेंगे और खुद को माफ करेंगे। मैं खुद को इस गिल्ट से बाहर निकालती हूँ कि मैंने न जाने या अनजाने
कितनों के दिल दुखाए होंगे, कितनों के दिल तोड़े होंगे, कितनों को धोखा दिया होगा, कितनों के साथ गलत व्यवहार किया होगा। अपने हर गलत कर्म के लिए आज मैं खुद को माफ करती हूँ और ये प्रण लेती हूँ कि आज के बाद अपने लिए कोई भी गलत कर्म नहीं बनाऊंगी, ना किसी का दिल दुखाऊंगी, ना ही किसी के बारे में कुछ बुरा सोचूंगी, ना बोलूंगी। अगर सामने से चलकर कोई मेरा अपमान करता है या मुझसे गलत व्यवहार करता है तो उसको माफ करूंगी, क्योंकि वो मेरे ही किसी कर्म या सीख की वजह से ऐसा करने पर मजबूर है। उसकी पोजीशन को रिस्पेक्ट करते हुए, उसके इस रोल को पूरा सम्मान देते हुए मैं उसको माफ करूंगी, ताकि इस कर्म बंधन से मैं इसी जीवन में मुक्त हो जाऊं। एक और जीवन इस दुख में नहीं बिताना मुझे। मैं इसी जीवन में अपने हर कर्म बंधन से मुक्त होना चाहती हूँ। अपनी सारी सीख को मैं इसी जीवन में पूरी तरह से अच्छे नंबरों से पास होना चाहती हूँ। हर सीख को ग्रहण करना चाहती हूँ। हर सीख को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से खुले मन से मैं तैयार हूँ। अपने हायर सेल्फ से, अपने स्पिरिट गाइड से गाइडेंस लेने के लिए मैं तैयार हूँ। उनकी मदद मांगती हूँ। मेरी इस प्रण में मेरी सहायता करें। मैं दूसरों की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मैं दूसरों का सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। उनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। उनको सही राह दिखाकर ध्यान में लाने के लिए, प्रेरित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं अपने दुखों को भूलकर समर्पण करना चाहती हूँ इस यूनिवर्स को, और अपना जीवन, अपने जीवन का फोकस इस दुख से हटाकर दूसरों की सेवा में लगाना चाहती हूँ। दूसरों के सहयोग में लगाना चाहती हूँ। अपने हर सीख को सीख कर अपने आत्मा की उन्नति करना चाहती हूँ। और इन सब कार्यों के लिए मैं अपने एंजल्स को, अपने स्पिरिट गाइड्स को और अपने हायर सेल्फ को ये परमिशन देती हूँ कि वो मेरी मदद करें। क्योंकि जब तक हम इनको परमिशन नहीं देंगे, हमारे फ्री विल के अगेंस्ट में जाकर ये पूरी तरह से तैयार होने के बावजूद हमारी मदद नहीं कर सकते। जब तक हम मदद मांगेंगे नहीं, अपनी मदद करने के लिए इनको परमिशन देंगे नहीं, तब तक ये हमारे लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते, इंटरवीन नहीं कर सकते। अपने संकल्प के लिए आज हम पूरी तरह से खुले मन से मदद लेने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए तैयार हैं। जब तक मन को खुला ना करें, तब तक ये गाइडेंस को रिसीव नहीं कर पाएंगे। अपने मन को खोलने की कोशिश कीजिए दोस्तों। अगर मन में कहीं कोई डाउट है या द्वार बंद है तो उसको खोलिए, डाउट को हटाइए, पूरा विश्वास लाइए और कनेक्ट हो जाइए उन हायर रेल्म्स से जो हमारे चारों ओर पूरी तरह से व्याप्त हैं।
अब हम आखिरी माफी उन सभी लोगों के हाईएसएस से मांगेंगे जिनको हमने ध्यान में आमंत्रित करके ध्यान में बिठाया है। माफ कर दो मुझे मेरे हर एक गलत व्यवहार के लिए। आज आप मेरे जीवन में मुझे इतना दुख पहुंचा रहे हो। मेरा दिल पूरी तरह से परेशान और दुखी है। इससे मुझे ये एहसास है कि कहीं ना कहीं इतना ही दुख मैंने किसी न किसी जन्म में आपको भी दिया ही होगा। तभी आज मेरे कर्मों का भुगतान करने आप मेरे जीवन में आए हो। ये बात ना जानते हो मैंने आपको गलत समझा, आपके साथ मैंने भी गलत व्यवहार किया, आपको कोसा, आपको बद्दुआ दी, आपके बारे में बुरा सोचा, औरों को भी आपके बारे में बहुत बुरा कहा। मुझे इन सारी गलतियों के लिए माफ कर दो। शुरुआत से लेकर अब तक किसी भी जन्म में किसी भी तरीके से अगर मैंने आपका बुरा किया हो, दिल दुखाया हो, अपने गलत कर्म से या गलत सोच से या गलत वाणी से, तो सब के लिए आज मैं दिल से आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए और मुक्त कर दीजिए इस कर्म बंधन से। मैं खुलकर जीना चाहती हूँ, पूरी खुशी से, हर्षोल्लास के साथ लोगों की सेवा करते हुए, उनका सहयोग करते हुए। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे और आपका व्यवहार मेरे प्रति नहीं बदलेगा, तो कहीं ना कहीं मेरे मन के किसी न किसी कोने में ये बात खटकती रहेगी और मैं अपने जीवन को पूरी तरह से नहीं जी पाऊंगी, पूरी तरह से हर्ष में नहीं बिता पाऊंगी। आज मेरा मन आपके लिए पूरी तरह से साफ है। मैं आपको माफ करती हूँ आपके हर एक गलत व्यवहार के लिए। आपकी परिस्थिति को, आपके रोल को जानते हुए, समझते हुए मैं आपको हर कर्म बंधन से मुक्त करती हूँ। आप भी मुझे मुक्त कर दीजिए। मैं आपको, आप सभी को बहुत सारा प्यार भेजती हूँ। दिल से बहुत सारा आभार। मेरी आत्मा की उन्नति के लिए आपने जो भी किया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आप सभी को मैं दिल से दुआ देती हूँ, आप हमेशा खुश रहें, आप हमेशा निरोगी रहें। मैं आपके लिए ये दुआ करती हूँ कि आपके जीवन में ज्ञान आए, ज्ञान आए और आपकी भी मुक्ति बहुत जल्द हो जाए। इससे बड़ी दुआ और कुछ भी नहीं किसी के लिए भी। अब आप भी मुझे पूरी तरह से माफ कर दीजिए। मैं आपसे बार बार क्षमा याचना कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ।
आखिरी 2 मिनट। इसी अवस्था में बैठे रहिए दोस्तों। आखिरी 2 मिनट। जैसे जैसे उन लोगों के हायर सेल्फ्स आपको माफ करते रहेंगे, वो उठ कर जाते रहेंगे। इस हल्केपन को महसूस कीजिए, इस पावर को महसूस कीजिए जो किसी को दुआ देने से मिलती है, किसी को निश्चल प्रेम देने से मिलती है, किसी का भला चाहने से मिलती है, और वो भी कोई ऐसा जिसने आपके साथ हमेशा बुरा ही किया हो। इस प्योरिटी को फील कीजिए और इसी प्योरिटी में हमको आजीवन रहना है, इसी कोशिश में रहना है कि आजीवन हम इस प्योरिटी को मेंटेन कर पाए। आखिरी 30 सेकंड। अब धीरे से दोनों हाथों को आंखों पर रखेंगे। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से आंखें खोलिए। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ काम और बाकी है, या प्रोसेस अभी भी चल रहा है, आपको आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा है, तो आप कृपया करके आंखें ना खोलें। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो धीरे से आंखें खोलें।